हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज की हमारी टॉपिक है गैंग्रीन। गैंग्रीन ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है पैथोलॉजी का। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गैंग्रीन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो इसमें मतलब साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, टाइप्स कितने हैं ना। तो ये सारे टॉपिक आज हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे इसको। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। मतलब कि गैंग्रीन का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि देखो इसमें फर्स्ट लिखा है ग्रीक। ये जो जी आर है इसका मतलब होता है ग्रीक, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जी आर लिखते हैं या फिर पूरा लिख सकते हैं ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो इसका जो ग्रीक वर्ड है इसको हम मतलब कि जो गैंग्रीन लिया गया है किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और वो क्या नाम था, गैंग्रेना, ठीक है। मतलब गैंग्रीन को हम गैंग्रेना नामक ग्रीक वर्ड से ये मतलब फाइंड आउट हुआ है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ टिश्यू। मतलब कि गैंग्रेना का मतलब होता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्या लिखा है, दिस इज मतलब गैंग्रीन दिस में अकर आफ्टर एन इंजुरी और इन्फेक्शन ऑफ पीपल। मतलब ये जो गैंग्रीन होता है हमको कैसे होता है, आफ्टर एन इंजुरी। मतलब कि पहले इंजुरी होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में कोई जैसे इंजुरी हो जाती है, चोट लग जाती है, और इन्फेक्शन, मान लो कि कोई जैसे सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके थ्रू ये गैंग्रीन फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। और पीपल सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग ब्लड सर्कुलेशन। या फिर जैसे मतलब गैंग्रीन कैसे हो सकता है हमारी बॉडी में, या फिर जैसे कि सेल इंजरी हो सकती है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत लंबे समय से किसी क्रोनिक मतलब किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है ना, मतलब लंबी बीमारी उसको हुई है, वो ठीक नहीं हो रही है, जो कि किससे रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब इसमें क्या लिखा गया है, ये जो होता है इसे मतलब गैंग्रीन कैसे हो सकता है, या फिर हमको कोई सेल इंजरी हो, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कोई मतलब पर्सन है उसको क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम हो जो कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। तो ये सारी हो गई इसके इंट्रोडक्शन। फिर इसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ नेक्रोसिस सेकेंडरली मॉडिफाइड यूजुअली बाय द अटैक ऑफ बैक्टीरियल एजेंट। मतलब कहने का मतलब ऊपर वही है कि ये जो होता है, ये गैंग्रीन जो होता है एक टाइप का नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस मतलब सड़न होता है, जो कि मतलब सेकेंडरी मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मतलब दूसरे, है ना। मतलब कि नेक्रोसिस का बढ़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, गैंग्रीन कहलाता है। मॉडिफाइड यूजुअली बाय द अटैक ऑफ बैक्टीरियल एजेंट। मतलब नेक्रोसिस में अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है, या फिर जो बैक्टीरिया अटैक कर रही है ना, या फिर उसका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में हमको गैंग्रीन होने का चांस होता है। फिर हम देखते हैं कि गैंग्रीन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट टाइप क्या है, ड्राई गैंग्रीन। सेकेंड क्या है, वेट गैंग्रीन। थर्ड क्या है, गैस गैंग्रीन, है ना। तो मतलब कि देखो नाम से इसमें क्लियर हो रहा है कि ड्राई गैंग्रीन मतलब ये मतलब सूखा होगा, वेट मतलब गीला होता है। तो ये जो गैंग्रीन होता है वो मॉइस्ट होगा या फिर गीला होगा। और ड्राई मतलब सूखा होगा, वेट मतलब मॉइस्ट होगा या फिर गीला होगा। या फिर गैस मतलब कि ये है कि उसमें जैसे कि गैस भरी होगी, है ना। तो नाम से तीनों क्लियर है, ड्राई, वेट, गैस, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्टली जो इसमें ड्राई गैंग्रीन है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है, ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन इज ए कंडीशन इन विच सम पार्ट ऑफ द बॉडी स्पेशली फिंगर्स एंड टोज डिकेज एंड टर्न्स ब्लैक इन कलर ड्यू टू लॉस ऑफ O2 सप्लाई टू द पार्ट। मतलब कि ड्राई गैंग्रीन क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स, जैसे कि स्पेशली लिखा है इसमें हमारे जो फिंगर्स हो गए, या फिर जो हमारे पैर के अंगूठे हो गए, या फिर हमारे पैर की उंगलियां हो गई, उसमें ड्राई गैंग्रीन होने का ज़्यादा चांस होता है। फिर क्या है, डिकेज एंड टर्न्स ब्लैक। जैसे कि उसमें मतलब कि वो मतलब सड़ने लगते हैं, और क्या होता है आगे चल के वो ब्लैक, मतलब कि उसका रंग जो होता है, कलर जो होता है गैंग्रीन का, वो ब्लैक हो जाता है इन कलर। और ये मतलब कि कलर क्यों ब्लैक होता है, क्या लिखा है, ड्यू टू लॉस ऑफ O2 सप्लाई टू द पार्ट। मतलब कि ये हमारे जो गैंग्रीन का कलर ब्लैक होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उस वजह से वो गैंग्रीन जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। फिर क्या लिखा है, इट इज़ ड्राई फॉर्म ऑफ गैंग्रीन बिकॉज द इन्फेक्शन कॉजेज द अफेक्टेड पार्ट टू द ड्राई विदाउट द ओजिंग ऑफ एनी पस और लिक्विड। मतलब ये एक टाइप का ड्राई गैंग्रीन है जिसमें, और क्यों होता है, बिकॉज द इन्फेक्शन कॉजेज द अफेक्टेड पार्ट। मतलब कि इन्फेक्शन जो होता है कॉज करता है अफेक्टेड पार्ट में ड्राई, क्योंकि हमारा जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो ड्राई होता है, सूखा होता है, इसलिए वहाँ पे
कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाती है और वहाँ पे लिक्विड फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में जहाँ भी ड्राई गैंग्रीन होता है वहाँ पे मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है और जैसे वहाँ पे लिक्विफिकेशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉमन सी बात है कि बैक्टीरिया वहीं ग्रोथ करती है, वहीं पे रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है जहाँ पे उसको मॉइस्ट नमी मिलती है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि ड्राई है तो कॉमन सेंस जैसे कि इसमें पता चलेगा, अगर मान लो ड्राई है तो उसमें जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर है इट मोस्टली अकर्स इन द टोज, ये टोज लिखा है, इसको स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। इट मोस्टली अकर्स इन द टोज एंड फीट और एल्डरली पेशेंट, मतलब कि ये जो होता है मोस्टली जो ड्राई गैंग्रीन कहाँ पे होता है, ये टोज में होता है, मतलब हमारे पैर की अंगूठी में हो सकता है ना, एंड फीट